अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पब्लिक आई इस्लामाबाद के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आकाशा यासीन। यहाँ यानी कि इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे चूँकि आखिरी अशरा मुबारक जो है वो स्टार्ट हो चुका है और लोग जो है यहाँ पर फिर भी ख़रीदारी कर रहे हैं। दिन को ख़रीदारी करते हैं, रात को इबादत करते हैं, सब कुछ पूछेंगे। उसके अलावा महंगाई पर भी बात होगी आज हमारी अपनी आवाम से, यहाँ इस्लामाबाद की आवाम से, सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ। जी, तो बहुत से लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ख़रीदारी हो रही है, शॉपिंग हो रही है। क्या कुछ ख़रीदारी हो रही है, ईद की शॉपिंग क्या कंप्लीट हो चुकी है। वैसे तो कहा ही जाता है कि जब रमज़ान आता है तो रमज़ान से पहले ही जो शॉपिंग है ये कंप्लीट कर लेनी चाहिए, लेकिन लोग क्यों नहीं करते। औरतों का एक बहुत बड़ा मसला है कि आखिरी दिन यानी कि चांद रात वाले दिन भी उनको शॉपिंग कंप्लीट करनी होती है। कुछ रह गया है, मेहंदी रह गई है, चूड़ियाँ रह गई। यहाँ पर हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक। क्या शॉपिंग हो रही है? कपड़े ले रहे हैं। अभी तक नहीं लिए? नहीं। अच्छा भाई, अभी तक पहली बच्ची देख रही हूँ जो कह रही है अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिया। सिर्फ कपड़े नहीं लिए या सारी शॉपिंग हो गई, बस कपड़े रह गए हैं? सारी शॉपिंग हो गई है, बस कपड़े रह गए हैं। क्या हाल है बेटा? ठीक। बहना ने तो सारी शॉपिंग कर ली है और वो कह रही है बस मेरे जो ड्रेस है वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, कौन सा ड्रेस मैंने लेना है। आपकी शॉपिंग हो गई? हो गई। आपको लेके दे दिया मम्मा ने सब कुछ? वैसे होता है बेटियों की ज़्यादा जो ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी की जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि बहना की ज़्यादा ख्वाहिशें पूरी होती हैं आपकी? तो हम दोनों की। हम दोनों की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। वेलकम। जी, देखा आपने, मैंने शुरू से यही सुना था कि जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी ख्वाहिशें ज़्यादा पूरी की जाती हैं। लड़कों का क्या है, बस पैंट ली, शर्ट ली या कोई ड्रेस ले लिया तो बस ईद गुजर गई। लेकिन लड़कियों का भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोग फिर भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ ले लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई वाह, यानी कि ये अपनी फैमिली को लेकर आए हैं और यहाँ पर शॉपिंग के लिए। ईद की शॉपिंग हो रही है? हाँ, बस हल्की फुल्की शॉपिंग हो रही है ईद के लिए। बच्चों की कंप्लीट हो गई? नहीं, अभी कंप्लीट तो नहीं हुई, अभी टाइम लगेगा, इसमें 8-10 दिन रह रहे हैं। पहले वाइफ को सारी शॉपिंग करवाते हैं बच्चों को? नहीं, बच्चों को पहले कराते हैं। नहीं है ये, दिस इज़ नॉट गुड बिहेवियर। नहीं, वाइफ भी साथ है तो बच्चों को मिल के करा रहे हैं शॉपिंग। हाँ, बच्चों को मिल के करवा रहे हैं शॉपिंग। अच्छा, अभी तक क्या कुछ सब कुछ ले लिया या अभी? वो होता है ना, बीवियाँ कहती हैं कि ईद के आखिरी दिन, ईद के नहीं, जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है यानी कि चांद रात तक भाई हमने तो शॉपिंग करनी है। नहीं, हम उससे पहले कर लेते क्योंकि फिर गाँव जाना होता है तो पहले कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। पहले कंप्लीट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। ओके, थैंक यू। देख लें भाई, बीवियाँ बेचारी पूरा रमज़ान में इफ्तारी बना बना के थक जाती हैं, क्या कुछ नहीं करती अपने हस्बैंड्स के लिए, लेकिन नहीं, फिर भी सबसे पहले बच्चों की शॉपिंग होगी, उसके बाद ही वाइफ की शॉपिंग होगी। और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि पहले अपनी बीवियों को शॉपिंग करवाते हैं या सबसे पहले अपने बच्चों की शॉपिंग करते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ मौजूद हैं, जैसे पहले भी मैंने कहा कि लड़कियों की शॉपिंग के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। देखा कोरोना SOPs को कितना ये फॉलो कर रही हैं? जी। कितना फॉलो किया ये? आपको क्या लगता है कि फैशन ही बन गया कि मास्क भाई आप अगर कलरफुल पहनते हो तो बस ठीक है? मास्क की आदत हो चुकी है कि पाकिस्तानी अवाम को या खासकर लड़कियों को? नहीं, वैसे ही कोरोना के लिए यह फैशन तो नहीं है। कोरोना के लिए ही है। क्या कुछ शॉपिंग हो गई है? थोड़ी बहुत रह गई है बस। थोड़ी बहुत क्या रह गया है? मेरे ख्याल में मेहंदी और चूड़ियाँ ही रह गई होंगी। वही रह गई। और कपड़े ले लिए? जी ले ली। कितने ड्रेसेस लिए? एक ही लिया अभी। अभी एक ही लिया? कितने लेने हैं? घर में सिलवा लिए। घर में सिलवार लिए हैं, यानी कि महंगाई नहीं हुई? है, महंगाई बहुत है। अगर महंगाई होती तो फिर हम 3-3 तो ना लेते, हमने तो सिर्फ एक भी मुश्किल से लेना था ना। 2 ही लिए हैं। 2 ही लिए हैं, ये होता है भाई सच निकलवाने का तरीका। हाँ जी, तो यहाँ अब इस मार्केट में हम मौजूद हैं। पहले भी हमने आपकी बहुत से लोगों से बात करवाई। ईद की शॉपिंग जो है वो स्टार्ट है, उसके साथ साथ रोज़ों की कितनी तैयारी की जा रही है। अफ्तार के टाइम बाहर और इतनी ज़्यादा मतलब कि तैयारियाँ लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में इबादत का जो सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा है? लोग इबादत भी क्या साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे? या चूँकि आखिरी अशरा और कहा जाता है कि आखिरी अशरे में ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, तो क्या लोग उस पर पूरा उतरे हैं? क्या दिन को शॉपिंग करते हैं और रात को इबादत करते हैं? सब कुछ हम पूछने वाले हैं, आइए हमारे साथ। लड़कियों के फेवरेट जो शॉप होती है उस पर मैं मौजूद हूँ, यानी कि देख सकते हैं मेरे पीछे आप, ज्वेलरी की शॉप पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो इनके शॉपकीपर है इनसे बात करेंगे कि भाई अभी तक कितनी सुबह से काम हो चुका है, कितनी लड़कियाँ जो हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं और काम कैसा जा रहा है ख़ास तौर पर रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं रोज़ा रखा है आपने या नहीं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह रखा है। कितने रोज़े रखे हैं?
अभी तक सब जा रहे हैं। अच्छा, देखते हैं कि अब ये इन्होंने इबादत कितनी की। एक अमूमन कहा जाता है कि भाई अगर रोज़ा है तो रोज़े में सोना भी जो है वो इबादत है, तो रोज़ लोग जो हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, गलत ऐसे तो नहीं है कि अब नमाज़ छोड़ के सोना स्टार्ट कर दें। जो फ़राइज़ है उसको तो कंप्लीट करना चाहिए लाजमी। उसके बाद अगर कुछ इबादतें जो सुन्नत हैं उसमें कमी कोताही होती है तो वो अलग बात है, लेकिन पहले फ़र्ज़ तो लाजमी पूरे करने चाहिए। जब नमाज के औकात होते हैं तो आप शॉप बंद करके जाते हैं? अब जिस तरह यहाँ पे हम 2 लड़के होते हैं, अभी एक मैं नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ, अब दूसरा पढ़ने गया हुआ है। दूसरा पढ़ने गया हुआ है, देखें। और इसके साथ साथ चूँकि आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका है और शॉपिंग जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है, ख़ासतौर पे लड़कियां जो हैं आखिरी अशरे में लोग बाहर आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आखिरी अशरा जो होता है वो, अगर कहा जाए ये चीज़ गलत नहीं होगी कि इबादत का अशरा होता है, रातों को आप इबादत करते हैं, तो मतलब ऐसे में ज़्यादा लोग शॉपिंग के लिए बाहर क्यों आते हैं? हाँ, वैसे आखिरी अशरा जो है वो अशरा मग़फ़िरत का होता है, तो उसमें लेकिन अब सीन ये है कि हमारा जो काम है ज्वेलरी का, इस पे सबसे एंड में लोग परचेज़िंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले कपड़े वगैरह ले लिए, उसके बाद मैचिंग के अकॉर्डिंग ज्वेलरी परचेज़ करते हैं। आते हैं अक्सर रात में, और आजकल रश रात में ही होता है, दिन में नहीं होता। और काम कितना होता है? काम इफ्तारी के बाद अल्लाह का शुक्र काफ़ी अच्छा होता है, और मतलब 1 बजे तक 12 तक काफ़ी अच्छा काम चलता है। काफ़ी अच्छा काम चलता है। रमज़ान की निस्बत अमूमन मतलब आम दिनों को देखा जाए तो उसमें ज़्यादा अच्छा काम है या रमज़ान मुबारक में ज़्यादा काम अच्छा हो जाता है आपका? हाँ, वैसे जो ज्वेलरी है इसके अंदर ज़्यादा बेटर काम होता है हमारा। जो शादियों के सीज़न होते हैं, सितंबर से लेके मार्च तक के जो मंथ्स होते हैं, इनमें ज़्यादा अच्छा काम होता है। इनमें ज़्यादा अच्छा काम होता है। और इसके अलावा भाई इनसे पूछेंगे कि महंगाई बहुत हो गई है, क्या ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है? ज्वेलरी जो वैसे जो मतलब जो बाहर से इम्पोर्ट होती है जैसे इंडिया, और जैसे अब इंडिया से ट्रेड बंद है तो वह दुबई आती है, तो उस पर टैक्स वगैरह लग के वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। मगर जो हमारी पाकिस्तान की लोकल मेड है वो अभी तक नॉर्मल है। वो नॉर्मल है, यानी कि मतलब कहते हैं भाई, सुना है कि महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, पूरी दुनिया में हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई के बावजूद क्या लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि महंगाई है? अब जो इन्फ्लेशन है वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई है, उसका तो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे है इस वक्त हुई तो है वाकई। अब महंगाई लोगों को फील इसलिए हुई कि उसके हिसाब से जॉब में जो पे थी वो इंक्रीज़ नहीं हुई, जबकि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो गई है। जो हमारी जो इनकम है उसकी रेट इंक्रीज़ कम हुई है, इन्फ्लेशन की ज़्यादा हुई है। तो जब दोनों में बैलेंस नहीं है तो इस वजह से इशू है, उसके अलावा ना होता है। लोगों के मसाइल तो हम सुनते ही रहते हैं भाई, महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। लेकिन ये जो महंगाई है इसका असर कितना पड़ता है जो यहाँ पर सेल करते हैं चीज़ें। ये शॉप पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर कॉस्मेटिक्स की चीज़ें बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा था। अभी हम यहाँ के जो शॉपकीपर हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या हो रहा है भाई, कितनी सुबह से आप सेल कर चुके हैं? बैठे हुए हैं सेल करने के लिए। औरतों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है, लोगों की आना जाना लगा हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा काम औरतों का है? हाँ, ये ज़्यादातर औरतों का काम है ये। तो तो हमारी ख़रीदारी में मतलब पिछले साल की निस्बत इस साल कुछ फ़र्क पड़ रहा है। बहुत फ़र्क पड़ा है या लाइट सा? बिल्कुल हाँ, कुछ फ़र्क पड़ा है, कुछ फ़र्क पड़ा है। महंगाई हो गई है सुना है, आपको लगता है महंगाई हो गई है? लेकिन पिछले साल ज़्यादा ही महंगाई थी। ठीक है, इस साल मुझे फ़र्क लगा है कि इस साल लोगों ने अच्छी खासी ख़रीदारी करनी ये है। महंगाई का ये जो मतलब एकदम से कमी हुई है, ये 1 महीना या 15 दिन में आपको लग रहा है कि हुई है या ये पहले से है? अभी हुई है ये तो। अभी अभी हुई है, यानी कि जो तब्दीली हुई है वो कुछ ना कुछ रंग लेकर आई है। आप क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ महंगाई क्या कंट्रोल कर पाएगी जो मौजूदा हुकूमत है या नहीं? हाँ, कंट्रोल करेंगे ये लोग, थोड़े से चालाक लोग हैं। वो इमरान खान नया था, उसको नहीं पता था किसी चीज़ का, लेकिन ये लोग कंट्रोल करेंगे। ये लोग कंट्रोल करेंगे। इसके साथ साथ अब इनसे ये भी बात करते हैं कि आखिरी अशरा है और पहले तो ये बताएं रोज़े रख रहे हैं या नहीं? सारे रख रहे हैं माशा। पानी की बोतल कहाँ छुपाई है? नहीं नहीं, मैं सारे रोज़े रखता हूँ। अगर कोई आ जाता है कि भाई पानी पिला दो तो क्या आपका क्या रिएक्शन होगा? नीचे कूलर लगा हुआ है मस्जिद के साथ ही ना, उनको उधर ही भेज देते हैं। बिल्कुल, मैं इनको वहीं पर भेज देता हूँ। और उसके अलावा अगर इबादत का जैसे कोई नमाज का टाइम आ गया तो उस टाइम में क्या आप शॉप बंद करके वहाँ पे जाते हैं? उस टाइम शॉप बंद करके नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। नमाज पढ़ने चले जाते हैं। दिन की निस्बत रात के टाइम ज़्यादा ख़वातीन बाहर आती हैं शॉपिंग के लिए? हाँ, शाम के टाइम अभी स्टार्ट हो जाएंगी, मगरिब के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाएंगी 2-3 बजे तक, 2 बजे तक मैक्सिमम। इट्स मीन के सहरी यहीं पर होती है? सहरी हाँ यहाँ पे हम करके फिर घर जाते हैं। फिर घर जाते हैं। चलें ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you।
बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और सहरी यानी कि इफ्तार के बाद बहुत सी ख़ातीन जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी और उनकी जो ये जो शॉपिंग का सिलसिला है ये ज़्यादातर स्टार्ट ही रात में होता है, लेकिन चूँकि आखिरी इशरा है और इबादत भी साथ साथ करनी है तो मर्द हज़रात जो हैं वो तो इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो ख़ातीन हैं वो किस हद तक इसको मैनेज कर पाती हैं इस लेवल पे जो है हम यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ महंगाई को लेकर, उसके अलावा जो इबादत का अशरा स्टार्ट हो चुका है इसको लेकर, तो अभी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। क्या कुछ लेकर दे रहे हैं वाइफ को? वाइफ के हाथ जो लग जो ले लेती हैं। जो लग जाए वही ले लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी तक क्या कुछ हाथ लगा है? अभी तो मैं पोनियाँ ले रही हूँ, अभी चूड़ियाँ भी लूँगी पोनियाँ अपने लिए, बच्चों के लिए? अपने लिए। अपने लिए पोनियाँ, यानी कि अभी देखिए कितनी मासूम आपकी वाइफ है कि पोनी से स्टार्ट लिया है। नहीं, उससे पहले जो कुछ ले चुकी है वो तो नहीं बता रही ना, ये इधर का स्टार्ट बता रही हैं। कितने जोड़े जी वाइफ ने ले लिए? अभी एक लिया इन्होंने। उफ अल्लाह, फिर भी आप कह रहे हैं कि अभी जो ले लिया बताया नहीं। सिर्फ एक सूट इस महंगाई के दौर में लिया है। कितने का लिया? ये हर चीज़ तो नहीं ना बतानी। सब कुछ नहीं बताना, यानी कि एक सूट पे भी मर्द हजरात को इतना ज्यादा इतराज है, क्या कहेंगी इस हवाले से? अभी एक सूट लिया आपने? हाँ, तो शुरुआत तो एक से ही होंगी ना, शुरुआत एक से होगी, तीसरा भी ले लेंगे। बिल्कुल आखिरी अशरा, यानी कि 8-9 रोजे जो है भी पड़े हुए हैं ना। हाँ हाँ, इसमें फिर मतलब कि अभी हिसाब से एक सूट पर डे के लिहाज से एक सूट, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता सारे जो पोल हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं। कपड़ों का एक सूट ले लिया, जूते, मतलब सारी शॉपिंग हो गई। नहीं, अभी जूते रहते हैं। अभी जूते रहते हैं और मेहंदी और चूड़ियाँ वगैरह तो लास्ट जो होता है लड़कियों का कि भाई चांद रात को लेनी है। लास्ट में। इबादत का क्या सीन है? रोजे रखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड ने रखे हैं? जी, सबने रखे हैं। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं ये इफ्तार में? ये फ्रूट चाट बनाती हैं। मुझे जैसे आपने थोड़ा पॉज लिया, थोड़ा आप रुके, मुझे लगा था सबसे अच्छा ही बेवकूफ़ बनाती हैं। हम दोनों जॉब्स करते हैं तो बिल्कुल आन टाइम पे पहुंचते हैं, तो उस टाइम तो हम जो पानी बन जाता है वही गनीमत जानते हैं उसे। बता दिए इन्होंने, सिर्फ पानी बनता है लास्ट टाइम पे। क्या अच्छा बनाती हैं? सारा कुछ ही अच्छा बना लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा बनाती हैं, आप क्या अच्छा बनाती हैं? सारा कुछ ही, मैकरोनी वगैरह, चावल, वेजिटेबल राइस, मंचूरियन, सारे। और आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है इनके हाथ का? इनके राइस काफ़ी अच्छे हैं। इनके राइस काफ़ी अच्छे हैं। चिकन पुलाव जो है वो काफ़ी अच्छा बनाती हैं। चिकन पुलाव जो है वो काफ़ी अच्छा बनाते हैं और अभी शॉपिंग कर रही हैं। अब देखते हैं कि इनकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँचेगी और अभी जो जेब है वो हल्की होना शुरू हुई है, अभी तो शुरुआत है, अभी देखते हैं आगे चल के क्या होगा। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात कर। चले, हमें बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक जी। तो जान लिया आपने, देख लिया यहाँ के लोगों का कि भाई एक सूट पे भी इतराज़ है, इन मर्द हजरात को एक सूट भी नहीं लेने देते। महंगाई हुई है लेकिन अब इतनी भी नहीं हुई कि जो आपकी वाइफ्स हैं, ये जो आपकी बीवी हैं, आप इनको बहुत कम शॉपिंग करवाएं। बहुत सी यहाँ पर और भी ये जो कपल्स हैं ये घूम रहे हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की शॉपिंग में ये पीको हो रही है यहाँ पर। यस, ऑब्वियसली शॉपिंग हो गई सारी? ऑलमोस्ट सारी हो गई है। ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो गई। क्या कुछ ले लिया? जो भी ईद के लिए चाहिए होता है, ड्रेसेस वगैरह, जूते वगैरह एंड एवरीथिंग। और मतलब कि जो कहते हैं कि ईद की जो शॉपिंग होती है वो चांद रात पे कंप्लीट होती है, ऐसा कुछ है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एंड टाइम के लिए सारा कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कुछ छोड़ना चाहिए एंड टाइम के लिए? आई फील लाइक मेहंदी वगैरह ये चीज़ें, बिकॉज आप वो पहले नहीं ले सकते हो, तो वो आप चीज़ें एंड के लिए छोड़ सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप बाकी चीज़ें ले सकते हो पहले। मेहंदी और चूड़ियाँ रह गई? यस, ऑब्वियसली। अच्छा, मेहंदी और चूड़ियाँ रह गई हैं। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। यू वेलकम। हाँ जी, चूड़ियाँ और मेहंदी रह गई हैं। यानी कि मैंने जो स्टार्ट में एक बात कही थी, बिल्कुल सही कही थी कि लड़कियाँ जो हैं वो आखिरी दिन के लिए, यानी चांद रात 12 बजे तक ये चीज़ छोड़ देती हैं कि हमने भी मेहंदी भी लेनी है और चूड़ियाँ भी लेनी है। यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ और भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। शॉपिंग हो गई? हाँ, हो गई ईद की शॉपिंग। क्या कुछ लिया? हाँ, यही कुर्ता और पजामा और साथ दुपट्टे मैच किए हैं। दुपट्टे साथ मैच किए हैं, यानी कि एक होता है ना भाई ईद पे हमने तो मतलब आजकल तो वैसे गर्मी है, इस वजह से भी हम थोड़ा इस सोच समझ के शॉपिंग करते हैं ईद की कि भाई बिल्कुल लाइट से कलर लेने हैं। कौन सा कलर जो है वो फेवरेट है लेकिन ईद पर नहीं ले सके? नहीं, मैंने अपना फेवरेट ही लिया, पेस्टल कलर्स लिए हैं और वो मिल गए आसानी से। वो आसानी से मिल गए, यानी कि जो आपका फेवरेट कलर है आपने वही ईद पर भी पहनना है। उसके अलावा रमज़ानुल मुबारक कैसा गुजरा रमज़ान? अच्छा गुजर गया अब तो। अच्छा गुजर गया नहीं बच्चू जी? अभी आखिरी अशरा जो है वो स्टार्ट है और इसमें इबादत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है। जी बिल्कुल ऐसा ही। इबादत हो रही है? हाँ जी, सब हो रहा है। रोज़े रखे?
जी जी सारे रखे सारे रोज़े रखे हैं भाई, और इसके साथ साथ शॉपिंग भी करी है। लड़कियां मतलब ये नहीं सिर्फ हो सकता कि सिर्फ अपने मतलब के रोज़े रखने हैं, इबादत करनी है, शॉपिंग आप बिल्कुल लास्ट से छोड़ दो या रमज़ान से पहले कर लो, ऐसा कुछ हो सकता है लड़कियों की लाइफ में? नहीं, लड़कियों को करना पड़ता है, सब कुछ साथ साथ मैनेज करना पड़ता है। क्या कुछ रह गया जो चांद रात पे ही लेना है? और चूड़ियाँ रह गई हैं और मेहंदी रह गई है। चूड़ियाँ रह गई हैं और मेहंदी रह गई है, जो कि चांद रात पर ही हो सकता है। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो रश है उसको देखकर और ख़ास तौर पर लड़कियों को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि महंगाई हो गई है। आपको लग रहा है? नहीं, ये मार्केट्स थोड़ी अफोर्डेबल होती हैं वैसे दूसरों से, तो इसलिए इधर से आसानी से मिल जाती है चीज़ें। इसलिए आसानी से यहाँ पर ऐसी जो मार्केट्स होती हैं वहाँ पर सब कुछ अवेल होता है और इजीली आपको आपकी रेंज के मुताबिक चीज़ें मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। सब कुछ ले लिया लेकिन मेहंदी नहीं ली, चूड़ियाँ नहीं ली, वो लेनी है लेकिन आखिरी अशरे के चांद रात वाले दिन ही लेनी है। हाँ जी, और अब हम यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखते हैं कि जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उन्होंने क्या क्या शॉपिंग किया, यानी कि कपड़े कौन से सिलेक्ट किए हैं। कुछ शर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर परचेज़ की गई हैं। कौन सी वाली शर्ट्स हैं ये आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अपनी शॉपिंग हो गई? नहीं, अभी तो बच्चों की हो रही है, अभी अपनी की बारी नहीं आई। ऐसा क्यों होता है कि भाई पहले आप बच्चों की शॉपिंग करते हो उसके बाद देन आपका नंबर आता है? बस असल में फिर बंदा रिलैक्स हो जाता है ना, पहले बच्चों की हो जाए ना, फिर बंदा इजीली अपनी कर सकता है शॉपिंग। अपनी इजीली तब कर सकता है जब ये जो है ना ये तंग करने वाले छोटे छोटे शैतान ये जो आज़ाद है कि हमारा ये नहीं आया, हमारी ये चीज़ रह गई, हमारी वो चीज़ रह गई, इसलिए फिर इनको फिर पहले से लेके इनके कपड़े शपड़े तो वो जो है ना फिर सुकून से अपनी करते हैं। और बच्चे भी हैं यहाँ पे, इनसे पूछते हैं मम्मा अपनी मर्जी करती हैं या बच्चों की कुछ सुनी जाती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक। बच्ची ने ऐसे देखा है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो शायद जो चीज़ें रह गई हैं वो मुझे ना मिल सके, तो मम्मा से कहते हैं आप वहाँ ज़रा मुँह करें और हम बच्ची से पूछते हैं क्या कुछ ले लिया है? मैंने अपने भाइयों के लिए, मैं तो अभी लेने आई हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही ड्रेस, अभी ईद का एक भी नहीं लिया मैंने। क्यों? मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। अभी तक कोई पसंद ही नहीं है आया। मैं होती तो अभी तक मम्मा साथ होती तो सब कुछ मैंने ले ही लेना था। क्यों नहीं लिया? मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। मम्मा की मर्ज़ी मैं लेती नहीं हूँ कपड़े, मैं अपनी मर्ज़ी के लेती हूँ, इस वजह से मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। अगर मम्मा की मर्जी होती तो शायद सारी शॉपिंग अब तक हो चुकी होती। जी बिल्कुल। रोज़े रखे? जी आपने रखे? मैंने 2 लिखे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेपिंग। शॉपिंग हो गई? नहीं, अभी तो बस मेरे भाइयों की हुई है जी, बल्कि झूठ बोली हो गई है, मेरे भाइयों की भी हो गई, मेरी भी हो गई है, बस मेरी मम्मा और इन लोग की रह गई है शॉपिंग। बस हम सबकी हो गई है, इन दोनों की रह गई है। और क्या कुछ लिया आपने? मैंने अपने कपड़े, जूते लिए, नेल पॉलिश ली, कपड़े लिए, बस। बच्चों को शौक ही होता है कि भाई मेकअप की चीज़ें लाजमी लेनी है। आपकी बेटियों को शौक? वो बहुत है, इसने परफ्यूम अपने अलग से, चूड़ियाँ भी रह गई इसकी, अब पीछे पीछे फिर रही है मुझे चूड़ियाँ ले दें बस। अपना परफ्यूम लिया है, अपनी अलग से नेल पेंट लिया है इसने, अलग अलग चीज़ें चाहिए भाई। आज तक आपके कितने नेल पेंट और जो लिपस्टिक से बर्बाद हो चुकी हैं? मैं कहती हूँ कोई बची नहीं है। मैं ये कहती हूँ कोई बची नहीं है। हाँ, एक भी नहीं बची ना। आप मैक्सिमम जितना भी लेके जाओ ना तो नेक्स्ट जो आपके पास कुछ भी नहीं होता, इमरजेंसी निकलना होना तो पड़ा होता है, टूटी लिपस्टिक होती है, टूटा हुआ नेल पेंट मिलता है, तो इस तरह से यानी कि ना कभी भी नहीं, पूरी चीज़ नहीं मिलती। इफ्तार में सबसे अच्छा मम्मा क्या बनाती हैं? दही बड़े। ये कह रही है मैं बताऊँ, पूछते हैं सच सच बोलोगी ना? मम्मा तो कभी कभी फ्रूट चाट बनाती है, कभी कभी वो बनाती, समोसे बनाती, कभी कभी वो बनाते हैं, क्या कहते हैं जी, रोल बनाती है, कभी कभी सब कुछ बोल दो, आज सब कुछ मिलेगा घर जाके इफ्तार में। रोल बनाती है, समोसे बनाती है, दही बल्ले बनाती है, फ्रूट चाट बनाती है। अब देखा, आप बच्ची लाइन पे आई है, सब कुछ बोल दिया। अच्छा, अगर देखा जाए रमज़ान के अलावा मम्मा क्या अच्छा कुक करती है? मम्मा तो बस पता नहीं क्या करती है। पता नहीं मम्मा करती क्या अच्छा बनाती है मम्मा? रमज़ान अगर नहीं है तो क्या अच्छा बनाएंगी? बिरयानी। बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं। चिकन कढ़ाई और बिरयानी फेवरेट होती है। चिकन कढ़ाई और बिरयानी जो है वो फेवरेट है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच मम्मा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या कुछ खरीदा है? बस अभी स्टार्ट करनी है, घर वालों के साथ जाएंगे इंशाल्लाह आज शाम को, फिर शुरू करेंगे। घर वालों के साथ जाएंगे, यानी कि अभी छोटी सी जो बच्ची है इसने भी कोई फरमाइश नहीं की यहाँ से ये लेना है, वो लेना है, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं? बस इसकी मामा ने लिए हुए कुछ चीज़ें और साथ साथ अभी कुछ रह गई हैं, वो लेनी है साथ, थोड़ी बहुत ही रह गई हैं इसकी, चूड़ियाँ वगैरह और बस ईयर वगैरह, तो बस वो लेनी है। चूड़ियाँ और ये चीज़ें तो चांद रात पे ही मिलने वाली हैं। रोज़े कैसे गुजरे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं अभी तक तो। और ये आखिरी अशरा है तो इबादत का सिलसिला जारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश है, अभी तक कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह और कितने रोज़े रखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सारे रखे हैं अभी तक तो चल रहे हैं। अच्छा, घर में इफ्तारी कौन बनाता है? मेरी मामा और मैं। मेरी मामा और मैं। मम्मा क्या सबसे अच्छा बनाती हैं? सारी चीज़ें अच्छे बनाती हैं, कोई एक चीज़ बोलूँगा तो डांटेंगी। कोई एक चीज़ बोलूँगा तो डांटेंगे और हो सकता है आज चूँकि जो इफ्तारी है वो भी ना मिले। आप क्या अच्छा बनाते हैं? बस अम्मी के साथ बस करते रहता हूँ, सीख जाता हूँ उनसे। बस अभी दही बड़े वगैरह अच्छा बना लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा दही बड़ों के अलावा क्या कुछ अच्छा सीख लिया आपने? पकोड़े अच्छे बना लेता हूँ, बस अल्लाह का शुक्र है। पकोड़े बहुत अच्छे बना लेता हूँ, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो देख लिया आपने आज का पब्लिक आई इस्लामाबाद, यानी कि इस्लामाबाद के जो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, ख़ासकर जो लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद थी। देख लिया आपने, सारी शॉपिंग हो गई है, रोज़े भी साथ साथ रख रहे हैं, उसके साथ इबादत का जो सिलसिला है वो भी जारी और सारी है, यानी कि इबादत को बिल्कुल भी साइड पे नहीं किया। रमज़ान के साथ साथ ईद का भी ख्याल है, लेकिन अगर ईद की आप शॉपिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप रमज़ान की इबादत जो हैं वो भी भरपूर तरीके से उनका फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। बहुत से लोगों पर यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ हमारी बात हुई, ख़ास तौर पर जो कपल्स थे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बीवियाँ भाई साथ और जेब जो है वो हल्की की जा रही है। अभी पूरा एक हफ़्ता फिर भी ये जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। बहुत कुछ आज हमने लोगों से बात की, बहुत चिट चैट की, बहुत सारी बातें की, सब कुछ आपको भी दिखाया। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आकाशा यासीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।